बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तमाम टिप्स बहुत ही ज़बरदस्त है। बर्तन धोने वाली जाली को उबलते पानी में डालते ही आज आप हैरान हो जाएंगी और इसके साथ ही ख़वातीन की हज़ारों रुपए की बचत होगी। किस तरह से होगी आगे चल के वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपकी सॉक्स भी इस तरह से बिखरी पड़ी हुई तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने का नहायत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। खाली टूथपेस्ट के ऊपर फोक को लगाते ही आज आपकी बहुत सारी बचत होने वाली है। आज की टिप्स बहुत ही शानदार है, लाजमी देखिएगा। लेमन के ऊपर दो चीज़ें डालते ही आज आपको इतना ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट मिलेगा। आपके दांत मोतियों की तरह चमक उठेंगे, बहुत ही साफ़ सुथरे हो जाएंगे। सर्दियों में अगर आपका भी नारियल का तेल इस तरीके से जम जाता है, इसको बगैर धूप के हम किस तरह से पिघला सकते हैं, नहायत ही शानदार ज़बरदस्त टिप है। इसको लाजमी देखिएगा। ख़राब बल्ब को घर में ठीक करने की बहुत ही कमाल की टिप शेयर करूंगी, जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की सिकरी है तो आज ये रेमेडी बना के यूज़ कर लें, आपको इतना शानदार रिजल्ट मिलेगा, आप हैरान हो जाएंगी और इसको करने पे भी मजबूर हो जाएंगी। और इसके साथ ही वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की टिप नंबर 1 की तरफ। आज की मेरी ये वाली टिप आपके बहुत ही काम आने वाली है। किस तरह से आएगी चलें वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 1 अदद लेमन है। अगर आपके पास लेमन जूस भी है तो वो भी चलेगा, उसके साथ बहुत ही ईजिली ये रेमेडी बन जाएगी। अगर आपके पास साबुत फ्रेश लेमन है तो आपने क्या करना है, छोटा सा एक काम कर लेना है, इसको हाफ़ कट कर लेना है। ठीक है, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपने बिल्कुल इस तरीके से आपने हाफ़ कट कर लेना है, इसके बीज अंदर से निकाल देने। ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमारे किसी और काम आ जाएगा। तो ये देखिए, नेक्स्ट जो हमने क्या करना है कि इसके ऊपर 2 चीज़ें ऐड करनी है और फिर इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट हम हासिल करेंगे। तो अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हो चुके हैं, गंदे हैं, मैले हैं, या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाटर है, या फिर गुटखा सुपारी पान वगैरह खा के आपके दांत बहुत ज़्यादा ब्राउन हो चुके हैं, तो फिर आपने ये वाली रेमेडी बना के लाजमी ट्राई करनी है। उसका फीडबैक भी मुझे आपने लाजमी बताना है। ठीक है, आपने हाफ़ लेमन के ऊपर नमक, चुटकी भर मीठा सोडा डाल के आपने इसको अच्छी तरह से ना फोक की मदद से दबाते जाना। लेमन जूस के अंदर ये मीठा सोडा, नमक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये हल हो जाएगा, यानी कि मिक्स हो जाएगा। फिर आपने अपने दांतों को साफ़ करना है। जितने मर्जी पीले गंदे दांत हो या फिर पान सुपारी गुटखा से ख़राब हो चुके होंगे, महीने में 1 दफ़ा करने से आपके दांत मोतियों की तरह चमक उठेंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे और कलियों की तरह साफ़ और सफ़ेद हो जाएंगे। तो आपने महीने में 1 दफ़ा लाजमी इस रेमेडी को ट्राई करना है, इसका फीडबैक भी लाजमी देना है। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाली मेरी पैंट को फोल्ड करने के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है। अक्सर होता है कि हम इस तरीके से पेंट को तय करके लगा देते हैं, रख देते हैं, तो इसकी तय खुल जाती है। तो आपने ये वाला तरीका लाजमी देख लेना है। आपने क्या करना है कि इस तरीके से ना पेंट को पोंचों की तरफ से उठा के इस तरह से वेस्ट की तरफ आपने फुल कर देना है, इस तरीके से जैसे मैंने किया है। अब दूसरी साइड को भी हमने इस तरीके से कर लेना है। ये देखें, इस तरह से करने के बाद हमने दोनों को फोल्ड किया है और हमने इसको ना इस तरह से बराबर में इसके ऊपर रख देना है, एक दूसरे के ऊपर। ये देखें इस तरीके से जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो आप जब इस तरीके से करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, ना तो ये तय खुलेगी ना गिरेगी। और उसके बाद ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर बच्चों की पैंट्स हैं, छोटों की या बच्चों की या बड़ों की, तो आप इस तरह से इसको तय लगा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बना के शेयर किए ना, उसमें भी मैंने पैंट को तय लगाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाएँ मेरे यूट्यूब चैनल आयशा मलिक किचन हैक्स पर, और मेरी लास्ट जो मैंने वीडियो शेयर की थी ना, उसको लाजमी देखें। उसके अंदर मैंने पैंट को तय लगाने का बहुत ही शानदार तरीका आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाजमी लाइक भी कर देना है, इसको शेयर कर देना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये वाला आइडिया मेरा बहुत ही ज़बरदस्त है। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही जैसे ही मौसम बदलता है ना, तो नारियल का तेल, गिरी का तेल जिसको बोलते हैं ना, कोकोनट ऑयल, ये फ़ौरन से जमना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसकी ये एक ख़ास बात है, अगर ये असल होगा ना तो फ़ौरन ये ना फ्रिज के बगैर भी जम जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ्रिज के बगैर ही बाहर पड़ा हुआ था, तो ये जम चुका है। मैंने अपने बालों में लगाना था, तो जब देखा तो ये इस कंडीशन में था। हमने क्या करना है, इसको बगैर धूप में जाए या फिर बगैर सीढ़ियाँ चढ़े हमने किस तरह से इसको मेल्ट करना है, बताती हूँ आपको। आपने चूल्हे के ऊपर पानी चढ़ा देना है इस तरीके से, और फिर हमें इसको इतना गर्म करना है कि हमारी फिंगर बर्दाश्त कर सके। फिर हमने चूल्हे को बंद कर देना। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, आपने चूल्हा यहाँ पे जलता नहीं रहने देना, फिर ये होगा कि आपकी बोतल जो है ना सारी ख़राब हो जाएगी। आपने बस चूल्हे को ऑफ़ कर देना है, फिर हमने इसके अंदर घुमाते जाना है और आप देखेंगे कि आपका नारियल का तेल है इस तरह से मेल्ट हो चुका है। अब ईज़िली तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। नीम गर्म हो चुका है, बालों में लगाएं, और इस तरह से ना आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की झंझट भी नहीं होगी और ना ही आपको धूप में जाने की परेशानी होगी। तो है ना कमाल की ज़बरदस्त टिप। अगर आपको अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना है,
ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे। और इस तरह से जो पानी गर्म था ना, मैंने क्या किया कि इसको सिंक के अंदर डाल दिया है, ताकि इसको मैंने थोड़ा मज़ीद गर्म करके, ताकि सिंक के अंदर बैक्टीरिया वगैरह कीड़े मकोड़े साफ़ हो जाएं। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की है, सिकरी है और आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आपने ये वाली रेमेडी लाजमी बना लेनी है। ये मैं खुद यूज़ करती हूँ। मुझे भी अक्सर ना सर्दियों में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि मेरे बालों में ना डैंड्रफ हो जाती है और फिर मुझे ना बहुत टेंशन होती है। फिर आपने क्या करना है कि इस रेमेडी को फॉलो करके अपने बालों की डैंड्रफ को साफ़ करना है। तो हमने एक हाफ़ लेमन इसके अंदर उसका जूस डाल दिया है। हाफ़ लेमन के बाद इसके अंदर 1 चम्मच हमने नारियल का ऑयल यानी कोकोनट ऑयल इसके अंदर ऐड कर देना है। दोनों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बीज इसके अंदर से निकाल लीजिएगा। अगर आपके पास लेमन जूस फ्रेश नहीं है लेमन, तो आपने इसका जो पहले से जूस बना के फ्रिज में रखा होता है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। दोनों चीज़ों को हमने यकजान कर लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। एक गाढ़ा सा ये बन जाएगा हमारे पास पेस्ट नुमा। तो अब हमने अपने बालों के अंदर से, जो पंजाबी में विरलियाँ कहते हैं ना, यानी कि इस तरह से हमने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है इसको। स्कैप होती है ना, उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। बालों के ऊपर, लेंथ के ऊपर आपने बिल्कुल नहीं अप्लाई करना। आप जब इसको अपनी बालों की स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आप इसको नहाने से तकरीबन 10-15 मिनट लगा लीजिएगा, आपके बालों की खुश्की साफ़ हो जाएगी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाला आइडिया मेरा बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके घर में भी इस तरह से बल्ब पड़े हुए हैं और क्या होता है कि आप इनको ख़राब समझ लेते हैं और ख़राब समझने के बाद इनको फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं ख़राब बल्ब को घर में ठीक करने का बहुत ही हैरत अंगेज़ तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरीके से अक्सर औक़ात ये होता है कि बल्ब जो होते हैं ना, उनके ऊपर यहाँ पे ज़ंग लग जाता है बरसात के मौसम में, या फिर आम जो आजकल सर्दियों के दिन चल रहे हैं ना, इसमें भी हवा में नमी का तनासब बढ़ जाता है। तो फिर हमें ये फ़ील होता है कि हमारे बल्ब जल चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्ब वक्ती तौर पे ना थोड़ा ज़ंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं। हमने उतार के बल्ब क्या करना है कि ग्रेटर जो सबके घर में मौजूद होते हैं, अगर छोटा है बड़ा है इस तरीके से है, कोई भी ग्रेटर आपके पास मौजूद है, तो आपने हल्का सा एक छोटा सा काम कर लेना है। इस ग्रेटर के साथ आपने ज़ंग वाले हिस्से को इस तरह से रगड़ते जाना है, यानी कि इसको रब करते जाएंगे। आपके बल्ब के ऊपर जो लगा ज़ंग होता है, एक तो वो आराम से उतर जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप जो गलती समझ रहे हैं ना कि ये ख़राब हो चुका है, इसको फेंक रहे हैं, तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी और इसके साथ ही आपके पैसों की बचत भी होगी और आपकी परेशानी भी हल हो जाएगी। इस तरीके से बल्ब के ऊपर लगा ज़ंग भी साफ़ हो जाएगा और आपका जो एनर्जी सेवर दोबारा से स्टार्ट भी हो जाएगा, तो आपकी परेशानी हल हो जाएगी। खाली टूथपेस्ट के ऊपर फोक को लगाते ही आज ख़वातीन की बहुत बड़ी परेशानी हल होगी और इससे आपके हज़ारों रुपए की बचत भी होगी। किस तरीके से होगी, चलें जी वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करते हैं। और आपने यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको एंड तक फुल वॉच कर लेना है। ये आपके बहुत ही काम की चीज़ है। आजकल महंगाई के दौर में इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको बहुत फ़ायदा भी मिलता है और आपके पैसों की बचत भी होती है। देखिए इस तरीके से जब भी टूथपेस्ट खाली हो जाती है, अक्सर हम क्या करते हैं कि इसको खाली समझ के, बेकार समझ कर फेंक देते हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने एक छोटा सा काम कर लेना है कि अपने पैसों की बचत करनी है अगर आपने, तो आप ये वाला आइडिया ज़रूर देखिएगा। आपने एक फ़ोक ले लेना, कांटा उसको इस तरीके से लगाना है इसके ऊपर और हल्का हल्का ऊपर की तरफ पुश करते जाना है। जैसे हम इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इसको हम जैसे ही ऊपर करेंगे तो इतनी ज़्यादा टूथपेस्ट है ना ऊपर की तरफ चली जाएगी। आपको पता है कि इस खाली टूथपेस्ट के अंदर कितनी ज़्यादा पेस्ट अभी भी बाकी थी, जिसको हम खाली बेकार समझकर फेंकने जा रहे थे। इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। देखें जितनी भी थोड़ी इसके अंदर पेस्ट होगी ना, वो फ़ौरन से ऊपर की तरफ आ जाएगी। इस तरह से करने से बहुत ज़्यादा पेस्ट इसके ऊपर आ जाएगी। फिर आप देखेंगे पूरा हफ्ता आपको ना, बहुत ही एक फ़र्द के लिए पूरा हफ्ता ये काम आएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त इजी टिप्स होते हैं और आपकी काम की टिप्स होती हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिलता है, आपके पैसों की बचत भी होती है, आपकी चीज़ें भी नहीं ज़ाया होती। और इसको कर लिया करें, बिल्कुल भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं इसमें कि हम ये कंजूस वगैरह लोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब लोग कर सकते हैं, इससे हमें फ़ायदा मिलता है। इसके ऊपर बालों वाली पिन लगा दें ताकि ये नीचे की तरफ ना आए। चलें जी नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़बरदस्त है मेरी। अगर आपकी भी सॉक्स बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी हैं, तो आप इनको किस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ज़्यादा सॉक्स, आपको पता है कि छोटे बच्चे सर्दियों में बहुत ज़्यादा सॉक्स होती हैं, बड़ों की भी, तो हम इस तरह से रख देते हैं और बाज़ औक़ात ये खुलती हैं एक दूसरे के अंदर, ऐसे उधम मच जाता है ना इसका। तो फिर ये होता है कि हम गांठ लगा के भी रख देते हैं, तो इस तरह से बहुत बुरी लगती हैं। आपने ऐसा नहीं करना।
आपने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। और फिर ये कि इनका किसी एक सॉक्स का पाँव पता नहीं कहाँ होता है कहाँ होता है, फिर इस तरह से हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और हमारी चीज़ें भी नहीं मिल रही होती। आपने वीडियो के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, मेरे बोलने से ज़्यादा आपने इस तरीके से इसको रखना है। थोड़ा एक सॉक्स को नीचे एक थोड़ा ऊपर रख के आपने इसको फोल्ड करना है। जैसे ही फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर एक पॉकेट वाला जो सीन है ना वो बन जाएगा। तो आपने इस पॉकेट को, इस जो जगह को ना आपने किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इसको हमने जो सॉक्स है ना हमारी, इनके ऊपर इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर देना है। देखें जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, जैसे ही हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे ना, ये पॉकेट के अंदर सारी सॉक्स चल जाएगी। देखिए इतना इजी तरीका है और ये बहुत ही कमाल का। इससे ना आपके पेयर्स जो होते हैं ना सॉक्स के, वो भी नहीं घूमेंगे, यानी कि जोड़े होते हैं ना, ये नहीं घूमेंगे, इजीली एक दूसरे के अंदर ही रहेंगे और आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। अब आपको ये परेशानी नहीं होगी कि इसका एक पाँव कहाँ है सॉक्स का, एक किधर है, तो आपको दोनों पेयर्स आराम से मिल जाएंगे। इससे आपकी परेशानी भी हल हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ख़वातीन के काम आने वाली है। इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज की ये मेरी टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, किचन के हवाले से किचन टिप है और ख़वातीन की नहायत ही काम आने वाली है। तो आपने छोटा सा एक काम कर लेना है। अच्छा, जब भी हम स्टील स्क्रबर को, स्टील वूल को इस्तेमाल करते हैं, बर्तन धोने वाली, मांजने वाली जो कूची होती है ना, अक्सर ये होता है जब भी हम नई लेकर आते हैं ना तो हम इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, आज के बाद आपने ये गलती बिल्कुल हरगिज़ नहीं करनी। आपने इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना। सबसे पहले आपने एक छोटा सा काम कर लेना है। चले वीडियो में बताती हूँ, तो स्किप मत कीजिएगा, इसको फुल देखिएगा। आपके नहायत ही काम आने वाली ये टिप्स हैं। अक्सर जब हम इसको यूज़ करने जा रहे होते हैं तो ये देखें, ये नई होती है ना, तो इसकी जालियाँ ऐसे निकलती रहती हैं, इसके जो बाल होते हैं निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने एक छोटा सा काम करना है, बहुत ही आपके काम आने वाली टिप्स है, तो लाजमी देखिएगा। चले, हमने क्या करना है कि चूल्हे के ऊपर पानी रख देना है, इसको हमने गर्म करना है और फिर हमने क्या करना है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले इसको पानी के अंदर डाल देना है। इस तरीके से हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है पानी के अंदर और फिर इसका इतना कमाल ज़बरदस्त शानदार रिज़ल्ट मिलेगा। आप ख़वातीन ज़रूर हैरान हो जाएंगी और आपके ये बहुत ही काम की टिप्स है। इस तरह करने से आपके स्टील स्क्रबर की, कूची की या फिर स्टील वूल की जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और ये देर पा चलेगी, ना तो खुलेगी ना इसके बल खुलेंगे। अब जैसे ये हीटअप हो गई है गर्म, तकरीबन 5 मिनट मैंने किया, 3 मिनट भी कर सकते हैं। इसको निकालते ही हमने ठंडे पानी के अंदर डिप कर देना है। ठंडे पानी के अंदर डिप करने से ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये ठंडी हो जाएगी। फिर इसकी जो लाइफ होती है वो भी बढ़ जाएगी, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगी, ना इसके ये जो बल हैं, इसके स्प्रिंग है, ना तो खुलेंगे ना ख़राब होंगे, ये देर पा चलेगी। तो ख़वातीन के नहायत ही काम की टिप्स हैं, लाजमी इसको लाइक शेयर कीजिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। किस तरह से हम टूथपेस्ट को बल्ब के ऊपर लगाते ही आज अपने पैसों की बचत करने वाले हैं और शानदार तरीके से, बगैर पानी के, बगैर किसी लिक्विड के, बगैर किसी हम चीज़ के अपने बल्ब को साफ़ करेंगे नहायत ही अच्छे तरीके से। बाज़ार से महंगे महंगे आपको वो लेकर नहीं आने पड़ेंगे साफ़ करने वाले क्लीनर। आप छोटा सा काम कर लें, आपके घर में टूथपेस्ट तो होती है ना हर वक्त, आपने इसके ऊपर लगानी है टूथपेस्ट। आपके बल्ब, अक्सर ही होता है कि अंधेरियाँ चलने से या फिर डस्ट वगैरह आने से या फिर धूल मिट्टी पड़ने से इतने गंदे हो जाते हैं, इनकी जो रोशनी इतनी मदम हो जाती है, हम समझते हैं कि हमारे बल्ब ख़राब हो चुके हैं एनर्जी सेवर। तो ये ख़राब नहीं होते, इनके ऊपर एक डस्ट की तह लग जाती है और इस तह को हम अगर पानी के साथ धोएंगे तो हमारा जो बल्ब है एनर्जी सेवर वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने टूथपेस्ट लगाने के बाद इसको तकरीबन इस तरह से 2 मिनट के लिए रख देना। बाद में आपने गीले या सूखे कपड़े के साथ, हल्का गीला भी कर लें कोई मसला नहीं, इसको साफ़ कर लेना है। मैं यहाँ पे हल्का सा वेट किया है, ज़्यादा नहीं किया। तो आपका एनर्जी सेवर बल्ब इतने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा चमकदार हो जाएगा। यहाँ पे ना तो हमने पानी के साथ धोया, ना ही कोई महंगे क्लीनर लेकर आए हैं बाज़ार से, बस हमने घर से एक छोटी सी चीज़ उठाई, अपने बल्ब को साफ़ सुथरा कर लिया, नीट एंड क्लीन कर लिया। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये वाली मेरे बेलन के हवाले से, रोटी वाला बेलन आपको पता है डेली रूटीन में यूज़ होता है। पहले ज़माने में जो लोग थे वो रोटी बेलन के बगैर बेलते थे, लेकिन आजकल जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं या फिर बच्चियां, वो बेचारी बेलन के बगैर रोटी नहीं बेल सकती। तो मैं ख़ुद ये बेलन इस्तेमाल करती हूँ। अक्सर ये होता है कि बेलन को डेली बेस पे हम जब इस्तेमाल करते हैं तो मैं तो इसको ना धोती भी हूँ, क्योंकि आटा इसके ऊपर लगा होता है, जम्स बन जाते हैं, तो इसको धोना ज़रूरी होता है। और फिर हमने क्या करना है, धोने के बाद जब ये गीला हो जाता है तो रोटी बेलें तो रोटी चिपकती है। और आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने चूल्हा जला लेना है और इसको थोड़ी सी हीट देनी है, ऐसे घुमाते जाएंगे, बिल्कुल स्टिल आपने इसके ऊपर नहीं रख देना। आप इसको थोड़ा थोड़ा मूव करते जाएंगे। जैसे जैसे ये ना हिलता जाएगा तो फ़ौरन से ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी खुश्क हो जाएगा, सूख जाएगा।
तो फिर क्या होगा कि आपके बेलन यानी रोटी वाले बेलन के साथ रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से ये रोटी आपकी बिल जाएगी, यानी आप बेल सकते हैं। और आपका इस चकना जो बेलन होता है वो भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। आग के ऊपर इस तरह से सेकने से ना इसके जो बैक्टीरिया वो भी साफ़ सुथरे हो जाएगा। ये आपका बेलन बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, जम्स फ्री हो जाएगा। तो कमाल की ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर की है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन करते जाना है। इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि आपके लिए नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स, आइडियाज़, किचन हैक्स लेकर आएँ, जिससे आपको बहुत फ़ायदा भी मिले, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और इसके साथ ही आपके रुपए पैसे की भी बचत हो। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, नए टिप्स एंड ट्रिक्स, आइडियाज़ के साथ, किचन हैक्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।